गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उद्भाषण कर्ण के तीसरे दृश्य को पढ़ेंगे। आइए शुरू कर। द्रोण है। द्रोण कहते हैं कि अर्जुन देख तो कुकुरटा केंदे गेल। कुकुर जो है किधर गया है। आर चुप भेले का है। अर्जुन देखो तो कुकुर जो है कहाँ गया है। कुकुरटा केंदे गेल माने किधर गया है, और चुप भेले का है, और चुप क्यों हो गया। एखनी तो भूखे हले, इस समय तो वो भूख रहा था, तो कुत्ता जो है सो किधर चला गया। अर्जुन जो है प्रणाम करके जाए है और तुरंते घुर आए के कहे। प्रणाम करते हैं गुरुदेव को अर्जुन, और तुरंत जाके जो है बाहर जाके और आते हैं। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। कुकुर टाक मुंह बान एगो युवक बंद कर दिले। कुकुर का जो मुंह है वो एक युवक है, उसके मुंह को बंद कर दिया है बांध से। किंतु कुकुर टाके कुछो नहीं भेल, लेकिन कुत्ता को कुछ नहीं हुआ है। द्रोण मन ही मन बोलते हैं, इतने बड़ वीर, इतना बड़ा वीर। ओह, अर्जुन के रास्ते कितने बाधा, अर्जुन के रास्ते में कितनी बाधाएं हैं। से दिन वो बालक के भगेली कि आज ये आए टपकल। उस दिन जो है उस बालक को हम भगाए और आज फिर से ये आ टपका है। उस बालक के बारे में मतलब जो कर्ण आया था सीखने के लिए द्रोण के पास, तो उसको भगा दिए थे, वही बोल रहे हैं। अर्जुने दिगे ताई के, अर्जुन की तरफ देख के, अर्जुन की तरफ देख के। अच्छा चल हो देखते हैं कहाँ कौन है। अर्जुन थोड़े दूर जाते देखा गुरुदेव, थोड़े दूर आगे जब बढ़ता है तो कहता है देखा गुरुदेव, वो गाछ तरह एगो जुआन हाथी तीर धनुष लेके खड़ा है। उस पेड़ के नीचे एक जवान जो है तीर धनुष लेके खड़ा है। अर्जुन देख के देखवे हैं। अर्जुन जो है द्रोण को दिखाते हैं। फिर द्रोण फिर द्रोण क्या बोलते हैं। अच्छा चल ओकर पास, चलो उसके पास दुयो जाहत दोनों जाते हैं। युवको आगू बढ़ते, युवक भी आगे बढ़ता है। तो एक के बालक, द्रोण पूछते हैं कि तुम कौन हो बालक। की साहस से कुरु वंश के राज गुरु द्रोणाचार्य के कुकुर ऊपर बाण प्रहार कर ले। जो है की साहस से माने कौन साहस से तुम जो है गुरु वंश का जो राजगुरु द्रोणाचार्य है, कुरु वंश के जो राजगुरु हैं द्रोणाचार्य, उसके कुत्ते के ऊपर तुम बाण प्रहार किया है। क्या साहस है तुम्हारा, इतने हिम्मत, तुम्हारा इतना हिम्मत। एकलव्य पैर गोड़े गिरते हैं, पैर के पीछे नीचे गिर जाता है। क्षमा है गुरुदेव, क्षमा की। वेदान पूत हम, वेदान पूत हम, वेदान का पूत है हम, बेटा है हम। एकलव्य हमारा नाम, और एकलव्य हमारा नाम है। एक दिन तोहर ठीन शीश बने है गेल हली, एक दिन आपके पास हम, किंतु तो यार नाय भेल। कौन कहे, आपके पास एक दिन शिष्य बनने के लिए गए थे, लेकिन आप तैयार नहीं हुए तब। हाँ, तोहर मूर्त बनेली, आपकी हम मूर्ति बना ली और ओकरे अपन गुरु मान के सीख लागली। तोहर कृपे आज हम धनुष विद्या पूरा कर ले। आप ही की कृपा से आज हम धनुष विद्या जो है वो पूरा है। द्रोण फिर द्रोण क्या बोलते हैं। पूर्ण 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 कह के यहाँ पे वो ये करते हैं। अच्छा तो तीर तीर परीक्षा लिए होत। अच्छा तो तोर जो है परीक्षा, परीक्षा को परीक्षा बोला, तो परीक्षा लिए हो तो तुम्हारा परीक्षा लेना होगा। मार तो सामने के आंखी ठोट ले, मारो तो सामने जो बैठा हुआ है चिड़ैया उसके आंख में। एकलव्य बाण चिड़ैया के मारे है, एकलव्य जो है सो उस चिड़ैया के बाण मतलब मारता है आंख में। द्रोण जो है अचरज करके अचरज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एते सीध निशान एकर आगू तो अर्जुने कुशल नाय बेस। बेटा के सिखवे ही चलल है वीर बनेल, है ना, बेटा के सिखवे ही कि चलल है वीर बनवे। कौन कहते हैं, द्रोण अचरज करते हैं, आश्चर्य करते हैं, है ना। उसके बाद तोय तो पूर्ण, तोय तो तुम तो जो है वो पूर्ण, किंतु तो गुरुदक्षिणा नहीं दे रहे हैं क्लब। तुम तो पूर्ण हो चुके हैं लेकिन तुम गुरुदक्षिणा नहीं दिए हो। ये गुरु के ऋण से मुक्ति पावे होते, इस गुरु के जो ऋण है कर्जा है उससे मुक्ति तुमको पाना होगा। एकलव्य
बीचे टोक के, बीच में ही टोक के बोलता है कि हमार ऋण है गुरुदेव जे तोहरा दें। की हमार ऋण है मतलब क्या हमारा जो है कर्ज है जो हम आपको दें, जो तोहरा दें। फिर द्रोण बोलते हैं हमरा धने भूख नाय है एकलव्य, हमको धन का भूख नहीं है एकलव्य। धन नाय की करब, धन को लेके हम क्या करेंगे। और तोय गरीबे के गिदर धन कहाँ से आनवे, और तुम जो है गरीब जो है छुआ, गरीब लड़का तुम जो है धन कहाँ से लाएगा। बेकार तोर धने के, बेकार जो है तोरा धने के कष्टों नाय देवो, हम जो है तुमको धन लेके तुमको कष्ट नहीं देंगे। तनी सोच के, हाँ सच्चे हमार ऊपर भक्ति हो, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे ऊपर तुमने भक्ति है तुम्हारे ऊपर, है ना, तो अपन दहना अंगूठा दे दो। अगर तुमको लगता है कि सच में तुम हमारी ही कृपा से जीते मतलब सीखे हो, तो तुम हमको अपना अंगूठा दे दो, दहना अंगूठा। हाँ अंगूठा सुधे, पूरा अंगूठा सीधे। आर की होय तोर से लेवो, और हम तुमसे क्या लेंगे। ये द्रोण बोलते हैं किससे, एकलव्य से। एकलव्य, एकलव्य जो है खच से कई अंगूठा काट के दे दे, खच से अंगूठा को काट के वो दे देता है। और द्रोण तोर जय हो बालक कहते हैं, तोर जय हो बालक कह के द्रोण प्रस्थान कर जाते हैं, और यह कह के द्रोण वहां से निकल जाते हैं द्रोणाचार्य। अब एकलव्य क्या बोलता है, ओह अफसोस करता है, सीधा साधा लोक एक दुनिया ना है, सीधा साधा जो लोक है उसकी दुनिया नहीं है। यहाँ तो गुड़े के संग जहर देल जाए, यहाँ पर तो गुड़ के संग जो है जहर दिया जाता है। अंगूठा मांगते हैं द्रोण ऐसने वीर के तनिको संकोच नाय भेले। अंगूठा मांगते हुए द्रोण जो है ऐसे वीर को जो अंगूठा मांगते हुए थोड़ा सा भी तनिक भी सो संकोच नहीं किए। बड़ा सबके ऐसने निठुर निर्मम, बड़ सबके जो बड़े लोग होते हैं उसको ऐसने निठुर निर्मम मतलब इतना कठोर होते हैं। आपन स्वार्थ एक अपने स्वार्थ के आगू नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सब भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ के प्रति अगर जो है आगे सारे चीजों को वो लोग भूल जाते हैं, चाहे वो नीति हो ज्ञान हो शास्त्र हो पुराण हो। क्रूर बन के कान्हो पाप करत, क्रूर बन जाता है और पाप करने लगते हैं। लोक लाज उस सब खातिर ना है, लोक लाज उस सब के लिए नहीं है, उस सब खातिर न्याय अन्याय नाय, उस सब के खातिर न्याय जो है न्याय नहीं है, उस लोगों के लिए जो है कह रहा है कि उस खातिर न्याय जो है अन्याय नहीं है। ओह अफसोस करता है, अंगूठा दे के बेकार भे गेल, अंगूठा दे के बेकार हो गया। पुरुष के खाली ताकत भेले नाय होवे, पुरुष को जो है सिर्फ ताकत जो है, पुरुष को जो है सिर्फ ताकत होने से नहीं होता है ना। कौन कह रहे हैं, एकलव्य। ताकत संगे बुद्धि चाहिए, ताकत के साथ बुद्धि भी चाहिए, चाहिए युक्ति और आगू पाछू ज्ञान। उसके सामने कोई युगत चाहिए, कोई उपाय चाहिए, और आगे पीछे का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। अब देखिए चौथा दृश्य, चौथा दृश्य यहाँ पे डुगडुगी वाला है। डुगडुगी बजाए के सुना भाई सब, कैल राज मैदाने सजवल पंडाले, पांडव और कौरव कुमार सभे धनुक विद्या खेल होते। डुगडुगी बजाए के जा है, डुगडुगी बजाए के जा है, राजसभा है। भीष्म धृतराष्ट्र द्रोण कृपा कर्ण दुर्योधन दुशासन आदि हैं राजसभा में। कृपाचार्य त्वं के वीर, तुम कौन हो वीर, त्वं अर्जुन संगे खेले की इच्छा राखे हैं जोदी, त्वं आपन परिचय दे, कौन राजवंशिक तेज त्वं, के तोर माता पिता, इलची संगे तो अर्जुन खेले ना पारे, वो पांडव वंशिक गौरव। कृपाचार्य कहते हैं कि तुम कौन हो वीर, तो अर्जुन संगे खेले की इच्छा रखे हैं, तुम अर्जुन के संग खेलने की इच्छा रखते हो यदि, तो तुम अपना परिचय दो। कौन राज के वंशिक तोय तोय, किस राजवंश का तुम हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं। इलची संगे तो अर्जुन खेले ना पा रहे हैं, वो पांडव वंशिक गौरव हैं। जो है अर्जुन जो है किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं खेल सकता है, वो तो पांडव वंश का गौरव है। आगे देखिए, आगे कर्ण क्या बोलता है। जाइत, कर्ण बोलता है कि जाइत, ओह जाइत, अमर ठिन जाइत पाइत कहाँ हमर
भुजा के बल हमर जात, हमारे भुजा का जो बल है वही हमारा जात है। हमर धनुष हमर जात, हमारा धनुष हमारा जात है। हमर तलवार हमर जात है। पूछे खो तो हमर भुजा से पूछो, अगर पूछना है आपको, अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारी भुजा से पूछिए, धनुक से पूछिए, तलवार से पूछिए। और ऊंच कुले के मोहर लगाए के चलनिहार सबके जोदी जातिक अहंकार हो तो कहा कृपा चाहे। अगर ऊंच कुल का जो मोहर लगा के जो है चलनिहार हैं सब, तो कहता है यदि यदि जाति के अहंकार है आपको तो कहा कृपाचार्य अर्जुन के बाप के वीरे के वीरता टाय तो ओकर श्रेष्ठ परिचय दे। अर्जुन के बाप का जो है सो वीर के वीरता का परिचय दीजिए। तब फिर कृपाचार्य क्या बोलते हैं, देखिए आगे। ओह, साधारण बातें इतने क्रोध ठीक नहीं करन, साधारण बात जो है पर इतना क्रोध करना ठीक नहीं है करन। यदि तोहरा अर्जुन एक संग रन कौशल दिखवे खो तो पहला राजा बने हो, तो पहले तुमको राजा बनना होगा। ओहो, कौन हो राज हो, कौन हो राज बोल रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं। हके राजा तो लड़, अगर तुम राजा है तो लड़ो, अर्जुन तैयार है। अब दुर्योधन वहां पे बोलता है, ई की हमारे सामने वीर के अपमान, हमारे सामने वीर का अपमान, कुरु संभाय वीरेक अपमान, ऊ वीरेक अपमान जकर मुंह से एगो ऐसन तेज फूट बहल है। कह रहा है कि वीर का अपमान जो है, उस वीर का अपमान किया जा रहा है जिसके पूरे शरीर से तेज फूट रहा है। जे तेजे आगू मलिन पैर गेला राजपूत सब, उसके तेज के आगे मलिन पड़ जाना, मतलब मलमैटा हो जाना, मलिन हो जाना, गंदा हो जाना। गेला राजपूत सब, राजपूत सब उसके मतलब उसके जो शरीर से जो तेज फूट रहा है उसके आगे तो सारा राजा मलिन हो गया। चूर भई गेल वो सभे के झूठा गुमाने किला, कर्ण कौन हो जाति के किंतु कर्ण वीर, कर्ण कौन हो जाति के किंतु कर्ण वीर है। कौन कर्ण कोई जाति का है या नहीं, लेकिन कर्ण वीर है, कर्ण प्रतापी है। कौन कह रहा है, दुर्योधन। और यदि राजा नाय भेले, वो खेले का अधिकारी नाय, तो हम कर्ण के अंग देशे के राजा सिंहासने राजा के पदे प्रतिष्ठित करें। अगर जो है अंग जो है, अगर वो राजा कहीं का नहीं है तो हम उसे अंग देश का राजा का सिंहासन सौंपते हैं। और अर्जुन जो है, दुर्योधन जो है, अपना मुकुट जो है कर्ण को उतार के पहना देता है। कर्ण, अब कर्ण जो है क्या कहता है, धन्य महाराज, धन्य महाराज, दुर्योधन को कहता है, तोय धन्य, तोय तोय हम तोहिर ऋणी, चीर ऋणी हमार तोहिर, मतलब कह रहा है हम आपके जो है कर्ज हो गए, कर्ज खोर हो गए, हम आपका ऋणी है ना। कौन कह रहा है, ऋण कोनो जन्म नाय भूलाब, हम जो ऋण आपने जो मुझे ये सम्मान दिया है, यह मेरे लिए एक ऋण है और इस ऋण को हम नहीं भूलेंगे। जहां तोहर देही के घाम घिरतो, जहां आपका शरीर का जो है पसीना भी अगर चुएगा, हुआ हमार लहू बहुत, वहां मेरा खून बहेगा। ईटा हमर प्रतिज्ञा, ये हमारी प्रतिज्ञा है। कौन कहता है, ये कर्ण कहता है दुर्योधन से। अब यहाँ पे भीम आता है, राज भेले की हो तो, राजा भेले की हो तो मैंने राजा होने से क्या होगा। भीम कहता है, सारथी के बेटा भेक राजपाट चलवत, सारथी का जो बेटा हो के राजपाट चलाएगा तुम। दुर्योधन, भीम, तो काहे बकबक कर रहे कर ले जा हैं, तुम क्यों बकबक किए जा रहे हो। बड़ कूले जन्म ले हैं, बड़का तगमा ले लेल हैं, आपन टा नाय देखे हैं, खाली द्वेष और जलने भरने हो तोर मने, आपन टा दिशा हो। तुम जो है दुर्योधन कहता है, तो काहे बकबक किए जा रहे हो। बड़ा कुल में सिर्फ जन्म लेने से और तगमा लगने से नहीं होता है। तुम अपना देखो, अपन टा नहीं देखे, अपना तुम नहीं देखते हो कि खाली तुम द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, जलन से भरे हो, अपना टा दिशा हो। ये दुर्योधन किसको, भीम को कहता है। यहीं पर कृपाचार्य हैं, फिर बोलते हैं, ओह, तोहनी के तो बेकार के झगड़ा बढ़ाए रहे हैं, तोहनी के एको कटी संकोच ना लागू है, चला अब साइंस भेजल। यहाँ पे कृपाचार्य बोलते हैं कि चलो, तुम लोग जो झूठ मूठ का झगड़ा बढ़ाए हो, है ना, और तोहनी के एको कटी संकोच ना लागू, तुम लोग को थोड़ा सा भी संकोच नहीं लगता है। चलो अब शाम हो गया है, चलो जो है अब शाम हो गया है।
ये कौन बोलते हैं? कृपाचार्य बोलते हैं। और यहाँ से फिर अगला दृश्य शुरू होगा, पंचम दृश्य। चलिए, पंचम दृश्य जो है, इसमें सोनी और मीरा का वार्तालाप है। परशुराम जी के आश्रम में आज काल एगो नूतन शीश आयल है। परशुराम जी के आश्रम में एक नूतन, एक नया शीश आया है कि सुंदर गोरनार, कितना सुंदर गोरनार। कौन? ये सोनी बोल रही है। तो मीरा बोलती है, तो जी ललको हो की होने की, तुम्हारा जी ललकता है क्या? तुम्हारी जी ललकना माने किसी चीज के लिए इच्छा होना। तो सोनी बोलती है, जी ललकने की हो तो बहन, जी ललकने में इच्छा होने से क्या होगा बहन? हमनी छोट कुल के बेटी, हम लोग छोट कुल का बेटी हैं, नीच हैं, अधम हैं। वो सब ऊंच कुल के राजकुमार हैं, हमनी के छूले नहाए। हम लोग को तो छू लेने से वो लोग नहाता है। ये सोनी कह रही है। तो फिर मीरा कहती है, देही कोनो ठीन लिखल है कि सोनी के चेहरे मोहड़े कोनो ठीन फर्क है कि? देह में किसी जगह लिखा हुआ है क्या? सोनी के चेहरा में या मोहड़ा में कोनो ठीन फर्क है क्या? उसके चेहरे मोहरे में कोई फर्क है क्या? कि ऊंच कुले के बेटी दही सुने गुलाब फूटो क्या? ऊंच कुट का जो बेटी होती है, ऊंचे खानदान का, ऊंचे कुल का, उसके शरीर में क्या गुलाब फूटता है? और शुद्र क्या नीच के बेटी के देही से फूटे हैं चीचक लोहरायन गंध है क्या? खराब गमकता है। लोहरायन गमकना मतलब बहुत खराब गमकना होता है क्या? ये मीरा कह रही है। फिर सोनी कहती, कहले की हो तो बहन, कहने से क्या होगा बहन? दुनिया ऐसने मानो है, दुनिया इसी तरह मानती है। तो फिर मीरा कहती है, गढ़े जावक वो दुनिया, गढ़े जावक वो दुनिया, हमनी देही जुआनी रहू, बड़का बड़का पंडित के कुलनाम के, गुणमान के, धनमान के, विद्वान के गोड़े गिरवे पारी। मैंने कह रही है मीरा कि गढ़े जावक वो दुनिया, ये जो है दुनिया गढ़े जाते हैं, हमनी के देही जुआनी रहो। बड़का बड़का पंडित जो है, कुलमान है, गुणमान है, और जो धनमान है, विद्वान है, गोड़े गिरवे पारी, उन लोग को गोड़ में गिरवे पारेगा। तो सोनी बोलती है, ऐसान? आश्चर्य करके मीरा, हाँ ऐसन सुनल है, कुरु वंश के राजा शांतनुक नाम। जखन शांतनु सत्यवती के देखल, जिस समय शांतनु सत्यवती को देखे, जायत कुल धर्म शर्म सब भूल गए। उस समय क्या? वो सारा चीज भूल गए थे। किसके बारे में एग्जाम्पल दे रही है? तो शांतनु के, राजा शांतनु के बारे में। तब फिर सोनी बोलती है, सत्यवती केकर बेटी है बहन? सत्यवती किसकी बेटी थी बहन? मीरा, एगो ध्युरे की बेटी थी वो। तब सोनी बोलती है, ध्युरे? जवाब एक आंख मीरा दिखे दिखे दिगे दिखे हैं। जवाब एक आंख मीरा दिखे देखे, मीरा कंटेक के भोड़ी। तब फिर बोलती है, मीरा जो बोलती है कंटेक के गे भोड़ी। तब फिर सोनी बोलती है, अच्छा तब? मीरा, आर की ऐतबिक बाप बिहा नाय दिए खोजे, कते क्रिया कसम, कते करार तब बिहा भेल, कितना कितना जो है क्रिया कसम हुआ, तब जाके बिहा भेल। और सर मिस्टाक नाम सुनल है, और ओकरे से बेसी आंखी देखे खोजे, तो नुको एहेठिन। अगर तुम देखना चाहते हो, ठीक है, अपनी आंख से, तो इस जगह पे नुका जाओ। सोनी नुका जाती है। सोनी सीटी बजाती है, एगो सुंदर तरुण आता है। एक सुंदर तरुण मतलब लड़का। तरुण, आज समय की हुकुम, आज असमय क्या हुकुम किया है? हुकुम है मतलब आदेश है। मीरा कहती है, हुकुम तुकुम कुछ ना है, आज तो अपन हाथे चुट्टी गूंथ दे। आज तुम अपने हाथों से मेरा चुट्टी गूंथ दो, गोड़ रंग दो, और मेरा पैर को रंग दो। तो तरुण बोलता है, अच्छा, और गोड़ रांगे लागे हैं, और जो है पैर रांगे लागे हैं? मीरा, देखले सोनी, फूले आबार जाए, दुनिया की मधु चाहिए मधु। फिर तरुण जो है जब बोलता है, अच्छा, और गोड़ रांगे लागे हैं, और गोड़ जो है सो पैर रंगना है। तब मीरा बोलती, देखले सोनी, देखी सोनी, फूले आबार जाइत, दुनिया के मधु चाहिए मनु, दुनिया को जो है वो मधु चाहिए।
अब ये छठा दृश्य हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए जो है हम लोग इसे यही खत्म करते हैं।